क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, जो 4 है इसी की तरह है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। इसमें सेक्टर के बारे में पूछा है, इसमें सेक्टर भी है और सेगमेंट भी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, ये कह रहा है एक सर्कल है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से डायग्राम डायरेक्ट बना लेते हैं। ये O है, ये A है और ये B। इसकी रेडियस है आपकी 21 और इसकी भी रेडियस है हमारी 21, ठीक है। एंगल सबटेंडेड है 60 डिग्री का। कितने एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। सबसे पहला जो फाइंड करना है वो मैं फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले मैं यही निकाल लेता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि थीटा अपॉन में 180 इंटू में क्या होता है, पाई आर। तो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 60 अपॉन में 180, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पर है हमारी 21। तो 6 3 जा 18, ये 6 से कट जाएगा, 3 आएगा, 7 3 जा 21, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 3 से 3 कट जाएगा, 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी निकल कर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। सेकंड पार्ट में ये कहता है निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल कितने का बन रहा है, थीटा बन रहा है, और थीटा को डिवाइड कर दो टोटल एंगल से 360 से। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60, टोटल एंगल कितना बन रहा है 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो सीधा सा फॉर्मूला, रटने की भी जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे 6 से काटोगे, इससे कट जाएगा, 6 6 जा 36 आ जाएगा, 7 3 जा 21 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया, 11 इंटू 21। तो 11 इंटू 21 जो निकल कर आता है वो आ जाएगा 21 बन जा 21 और 21 बन जा 21 और ये 22। तो 221 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल कर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सिंपल सा लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस कर दो एरिया ट्रायंगल OAB को। अब एरिया ऑफ सेक्टर तुम निकाल चुके हैं, जो कितना आया है 2 2 1 आया है माइनस। अब यहाँ देखो, जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसको सेगमेंट के लिए से ज्वाइन करो, हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर ध्यान दो ये वाली साइड इक्वल है और यहाँ थीटा कितने का बन रहा है, 60 का। अगर 60 का थीटा बन रहा है तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने समझा भी था, वो होता है √3 अपॉन 4a स्क्वायर। ए यहाँ पर रेडियस है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, तो 221 माइनस √3 अपॉन 4, आर की वैल्यू जो दे रखी है वो 21 दे रखी है, 21 इंटू 21, तो 221 माइनस 21 होता है 441 अपॉन 4√3, इसका होल करो, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, आपका ये आंसर निकल कर आ गया है। चाहो तो आप आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू आपको 1.73 रखनी है, जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो पूरा सॉल्व कर दोगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि रूट की वैल्यू आपको कब रखनी है और कब नहीं रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको रूट की वैल्यू दे रखी है, जैसे रूट की वैल्यू 1.7 या 1.73 रूट की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन है, तब तो आपको कंपलसरी है, मस्ट है कि आप क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको आप एक बार कॉपी करो, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।